राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जानेंगे कि गीता जी के अध्याय 3 से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो कृष्ण जी बताते हैं कि ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। तो अर्जुन जी बोलते हैं कि जब ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है तो तुम मुझे कर्तव्य करने क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो कि तुम युद्ध करो? फिर कृष्णा जी बताते हैं कि दोनों ही रास्ते मोक्ष की ओर ही जाते हैं, दोनों ही रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, इसलिए तुम निष्काम कर्म योग करो। अब भगवान कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान मार्ग घातक भी हो सकता है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ज्ञान मार्ग घातक हो सकता है अगर लोग ये करे कि मैं तो इच्छाओं का त्याग कर दिया, मैंने तो इच्छाओं का त्याग कर दिया, मैं एक त्यागी हूँ, मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, मैंने कर्मों का त्याग कर दिया और मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान मार्ग में हूँ। ये बातें करके वो ऐसे कपड़े को धारण कर ले, माला वगैरह सब ले ले, लेकिन उसके अंदर फिर भी इच्छाएं होती है, लोभ होती है, वासनाएं होती है, अहंकार होती है। ये सारी चीजें अगर उसके अंदर होती है तो वो ढोंगी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों का त्याग कर दिया ये बोलकर कि मैं अब त्यागी हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब कोई भी कर्म नहीं करूंगा, अपने कर्तव्यों को नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इच्छाएं, क्योंकि मेरी इच्छाएं खत्म हो गई है। लेकिन वास्तव में उसके अंदर सारी चीजें भरी होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग को घातक बताया कृष्णा जी ने उन लोगों के लिए जो अपने कर्तव्य को आलस्य के कारण नहीं करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं तो अब इच्छाएं ही नहीं रखूंगा, मैं तो अब त्यागी बन चुका हूँ, मैं अब कर्मों को ही नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं ज्ञानी हो चुका हूँ। तो कृष्ण जी बताते हैं कि उनका जीवन अंधकार से भर जाएगा, क्योंकि ना तो वो कोई कर्तव्य को कर रहा है और ना ही उसके अंदर कोई घटनाएं घट रही है, ना ही उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ना ही उसके अंदर आत्मबोध हो रहा है, ना ही उसे किसी चीज की ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अपने आप को भ्रम में रखकर वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। इसलिए ज्ञान मार्ग घातक है। ये भी पता है कि ज्ञान मार्ग कठिन है, उससे आसान निष्काम कर्म योग है। इसलिए तुम इस संसार में रहते हुए कर्म करो और सारे कर्मों को ऐसे करो कि वो यज्ञ बन जाए। तो अर्जुन जी बोलते हैं कि यज्ञ बन जाए मतलब, तो कृष्ण जी बताते हैं कि यज्ञ बन जाए मतलब ये कि यज्ञ भी हम भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो उसी तरह ये काम भी तुम मुझ पे अर्पण कर दो, मेरे चरणों पे सारे कर्तव्य को अर्पण करके करो। ऐसे करो कि ये यज्ञ बन जाए मुझे प्राप्त करने के लिए, अपने कर्तव्यों को करो। यहाँ तीसरा अध्याय में श्री कृष्णा जी यज्ञ के प्रकार और यज्ञ के बारे में नहीं बताते, बस थोड़ा सा परिचय देते हैं। अध्याय 4 में यज्ञ के बारे में बताया गया है विस्तार से। अब कृष्णा जी ये बोलते हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूँ, मैं चाहता तो कर्म नहीं करता, मुझे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे अधीन ही ये सारी चीजें हैं, मैं हर चीजें पल भर में कर सकता हूँ, मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है पार्थ। लेकिन मैं फिर भी कर्म कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कर्म करना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ये प्रकृति का स्वभाव ही है कि हमें तो कर्म करना ही पड़ता है। तभी अर्जुन जी बोलते हैं कि सन्यासी कर्म नहीं करते हैं। तो कृष्ण जी समझाते हैं कि सन्यासी भी कर्म करते हैं, वो आत्मबोध का कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते और फिर उसी से जन कल्याण का काम करते हैं। हर कोई कर्म कर रहा है, गृहस्थ में रहने वाले लोग भी कर रहे हैं, सन्यासी भी कर रहे हैं। इसलिए कोई भी कर्म से नहीं बच सकता है और मैं भी कर रहा हूँ। कर्म इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कर्म से लोगों को प्रेरणा मिलती है। कृष्ण जी बताते हैं कि मैं इसलिए कर्म कर रहा हूँ कि आज मैंने अगर कर्म नहीं किया तो फिर लोग क्या सीखेंगे कि मैंने न्याय का साथ दिया ही नहीं, मैंने अन्याय के विरुद्ध युद्ध लड़ा ही नहीं, मैंने तो कोई कर्म ही नहीं किया, मैं लोगों को कैसी प्रेरणा दे रहा हूँ। इसलिए हमें कर्म करना बहुत जरूरी है ताकि लोग सही गलत को समझे, प्रेरणा ले और फिर अपनी जिंदगी को भी उसी तरह से जिए। कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं उद्देश्य से कर्म को करता हूँ, उदाहरण देना पड़ता है ताकि लोग भी इससे सीखे, लोग भी इसको देखें और फिर ऐसा ही करें। अगर मैं भी निष्क्रिय हो जाऊं, तुम भी निष्क्रिय हो जाओ, हर कोई निष्क्रिय हो जाए तो फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे? सृष्टि में पूरी उथल पुथल मच जाएगी। कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं इसलिए कर्म नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ लाभ हो जाएगा, मुझे कुछ पाना है, नहीं। अगर मैं भी निष्क्रिय हो जाऊंगा, तुम भी निष्क्रिय हो जाओगे
तो फिर हम ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अधर्म के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं हम। तो अगर हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम अधर्म का साथ दे रहे हैं। कृष्णा जी बोलते हैं कि यहाँ पर सभी कर्म कर रहे हैं, गृहस्थ में भी लोग कर्म कर रहे हैं, संन्यास में भी कर्म कर रहे हैं, हर कोई कर्म कर रहा है। कोई भी यहाँ कर्म से अछूता नहीं है। पढ़ना भी कर्म है, खाना बनाना भी कर्म है। अगर कोई धनी व्यक्ति धन कमाना चाहता है तो वो भी एक कर्म है। अगर वो सारी चीजें मेरे चरणों में अर्पण करके करता है तो ये कर्मों से नहीं बंधता है। लेकिन अगर लाभ हानि के बारे में सोचता है तो फिर वो कर्मों से बंध जाता है। तो इंसानों को कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम ज्ञान ही प्राप्त करते हैं, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम किसी को अपने वचनों से, कोई पीड़ित है तो उसे सुख दे सकते हैं, उन्हें अच्छा फील करा सकते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। अगर हम बहुत ही पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा धनवान बनना चाहते हैं, तो हम उस धन से ही किसी की हेल्प कर सकते हैं। और हम हर तरह से हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए ताकि हम दूसरों की भी हेल्प कर सके। हमें पढ़ना चाहिए, हमें जो भी चीजें, हमें इस तरह निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है। हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि हम दूसरों को लाभ पहुंचा सके, जन कल्याण का काम कर सके। श्री कृष्ण जी तीसरे अध्याय में यही समझाना चाहते हैं कि हर कोई को कर्म करते रहना चाहिए, निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि हम जो भी सीखते हैं, जो भी बनते हैं, जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं। दूसरा ये समझाते हैं कि हमें कर्म को कैसे करना चाहिए। हम इस दुनिया में रह के भी सन्यासी बन सकते हैं अगर हम सारे कर्मों को श्री कृष्ण जी के, भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं और उनसे एक तरह से हम उनको अर्पण कर देते हैं और कर्तव्य समझ के करते हैं, तो हम बंधनों में नहीं बनते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सन्यासी रूप धारण ही कर लिए हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर बहुत सारे लोभ, लालच, अहंकार है और अपने अंदर किसी कभी झांकने का हमने मौका ही नहीं लिया, हमने कभी झांका ही नहीं, हम बस इसी भ्रम में रहे क्योंकि हम तो ज्ञानी हो चुके हैं, हम तो सन्यासी हो चुके हैं, तो ये एक पाखंड है। तो अध्याय 3 से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम कर्म से नहीं मुकर सकते और कर्म हमें कैसे करना चाहिए। अगर हम ज्ञान का दिखावा करते हैं तो आत्मा की कोई भी प्रगति नहीं होती है। क्या आप भी कर्म योगी है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।